दोस्तों, ये कहानी है शर्मा परिवार की। एक समय में ये परिवार बहुत ही मशहूर हुआ करता था। हरिशंकर जी, उनके दो बेटे राजीव और अभिषेक, बहुएं रश्मि और पूजा, एक ननद नीतू और एक छोटा देवर मोहित था। बाहर से देखने पर ये परिवार एकदम आदर्श लगता था, लेकिन अंदर हालात कुछ और ही थे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। राजीव की पत्नी रश्मि एक नामी कंपनी में सीनियर मैनेजर थी। तेज तर्रार, आत्मनिर्भर और अपने करियर में बहुत सफल थी। वही अभिषेक की पत्नी पूजा एक साधारण सीधी सादी लड़की थी जो गांव से आई थी और शादी के बाद से ही उसे पूरे घर की जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले चुकी थी। सुबह के 5 बजे पूजा की आंख खुलती। सबसे पहले वो पूजा करती, फिर चाय बनाती, फिर टिफिन पैक करती, कपड़े प्रेस करती और फिर नाश्ते की तैयारी करती। सबके उठने से पहले ही सारा घर साफ सुथरा हो जाता था, लेकिन उसकी मेहनत को कभी कोई नहीं देखता था। माँ जी यानी शांता देवी को रश्मि ही ज्यादा पसंद थी। वो अक्सर कहा करती थी, रश्मि कमा कर लाती है, हमारे लिए गर्व की बात है। पूजा वो तो बस घर में ही बैठती है। ये बात सुनकर पूजा चुपचाप अपने काम में लग जाती। उसकी आंखों में कभी कभी नमी आ जाती थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। रश्मि की दिनचर्या कुछ अलग ही थी। वह सुबह सुबह उठती, जल्दी से तैयार होती, पूजा पाठ में माँ जी मदद कर देती और फिर वो नाश्ता करके ऑफिस चली जाती। शाम को जब रश्मि लौटती तो माँ जी उसके लिए चाय नाश्ता रखती और कभी कभी उसके पैर भी दबा देती। पूजा उस समय रसोई में खड़ी रोटी बना रही होती थी। एक दिन रश्मि को प्रमोशन मिला। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। माँ जी ने घर में मिठाई बंटवाई और सबके सामने पूजा से कहा, कुछ सीख पूजा, ये होती है बहू, घर की शान बढ़ा रही है। पूजा ने मुस्कुराते हुए मिठाई का डब्बा उठाया और सबको बांटा, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। नीतू और मोहित तो जैसे पूजा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। भाभी, आपकी लाइफ तो एकदम झकास है, कोई टेंशन नहीं, बस रोटियां सेकनी है। नीतू हंसती, मोहित ताना मारती, भाभी अगर कोई कंपटीशन हो घरेलू बहू का तो पहला इनाम आपका पक्का है। धीरे धीरे बातों का जहर बढ़ता गया। एक दिन नीतू ने सबके सामने कहा, भाभी तो मुफ्त की नौकरानी है, इनको तो कोई काम दे दो वरना ये बस रसोई में ही सड़ जाएंगी। पूजा ने पहली बार पलटकर कहा, अगर मेरी जगह तुम होती तो 2 दिन में ही भाग जाती। घर में सन्नाटा छा गया। माँ जी ने उसे डांटा, तेरी जुबान इतनी चलने लगी है, हमारी बेटी को जवाब दे रही है। पूजा उस दिन बहुत रोई। उसे लगने लगा कि उसका इस घर में कोई मूल्य नहीं है। उसने चुपचाप खाना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। अभिषेक ने कई बार पूछा मगर उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन ऐसा आया जो इस घर को अंदर से हिला गया। पूजा को लगातार चक्कर आने लगे, मगर फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो सुबह उठी, सबका काम किया और दोपहर में जब रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी, तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत ज्यादा थकावट और डिप्रेशन है। अगर अब आराम नहीं मिला तो इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। साथ ही ये भी बताया कि पूजा गर्भवती है। यह सुनकर सभी सन्न रह गए। पूरे घर को जैसे झटका लगा। माँ जी को पहली बार लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। रश्मि ने पूजा का हाथ थामा और कहा, भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने कभी आपकी तकलीफ नहीं समझी। जब पूजा को घर लाया गया तब पहली बार सबने मिलकर काम किया। माँ जी ने पूजा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तूने कभी शिकायत नहीं की, मगर हम सब ने तुझे बहुत कुछ सहने पर मजबूर किया। अब सब कुछ बदल चुका था। पूजा को आराम करने कहा गया और रश्मि ने रसोई संभाली। नीतू ने झाड़ू पोछा लगाया, मोहित ने सब्जी लाने का जिम्मा लिया। अभिषेक ने पूजा को हर शाम घुमाने ले जाना शुरू किया। पूजा की आंखों में अब भी आंसू आते थे, लेकिन वो दर्द के नहीं, सुकून के आंसू थे। एक दिन पूजा की माँ का फोन आया। पूजा ने कहा, माँ अब सब बदल गए हैं, अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं लगती। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे। बेटी की आवाज में फिर से जान लौट आई थी। रश्मि
और पूजा अब बहनें बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे की मदद करती। माँ जी अब हर दिन पूजा के सिर पर तेल लगाती और कहती, तू हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पूजा की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक बहू नहीं, एक माँ बनने वाली थी। पूरे घर का माहौल एकदम बदला हुआ था। वो जो बहू कभी रसोई में अकेली खड़ी रहती थी, अब हर कोई उसकी चिंता करता था। माँ जी हर दिन पूजा के लिए कुछ न कुछ खास बनवाती और रश्मि अब उसकी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। पूजा की तबीयत में सुधार तो था, मगर अब भी वो अक्सर सोच में डूबा रहती थी। एक दिन उसने रश्मि से पूछा, दीदी क्या सच में लोग इतने बदल सकते हैं? रश्मि ने उसका हाथ थामकर कहा, कभी कभी हमें बदलने के लिए किसी को टूटते हुए देखना पड़ता है। हम सब ने तुम्हें अनदेखा किया, लेकिन अब नहीं करेंगे। गर्भ के 8वें महीने में पूजा को एक दिन तेज दर्द उठा। सब घबरा गए। रात के 2 बजे अभिषेक उसे अस्पताल ले गया। वहां पूजा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूजा को गले से लगाकर कहा, बेटा तूने जो सहा, अब उसका हर पल तुझे खुशियां देगा। बच्चे का नामकरण हुआ। माँ जी ने खुद कहा, नाम पूजा ही रखेगी, ये उसका हक है। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, नाम होगा प्रखर, क्योंकि ये मेरे अंदर की ताकत बनकर आया है। बेटे के जन्म ने पूजा को एक नई पहचान दी। अब लोग उसे सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि उस माँ के रूप में जानने लगी जो मुस्कुराते हुए सब सहती रही और आज भी पूरे घर को अपने प्यार से जोड़ रखा है। इसी बीच रश्मि ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने ऑफिस की एक नई ब्रांच में ज्वाइन करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, अब मैं घर और पूजा दोनों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। कैरियर जरूरी है, लेकिन रिश्तों की अहमियत अब समझ आई है। पूजा ने धीरे धीरे ट्यूशन शुरू की, फिर सिलाई सीखने लगी। रश्मि ने उसकी मदद की और 2 महीने के भीतर पूजा ने घर बैठे बैठे छोटा सा बुटीक शुरू कर दिया। माँ जी ने खुद उसकी पहली कढ़ाई की हुई साड़ी पहनकर मोहल्ले में सबको दिखाया। अब लोग पूछते, पूजा बहू कहाँ है? हमें भी ऑर्डर देना है। एक दिन जब पूजा अपने बुटीक में काम कर रही थी, तभी नीतू आई और बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ताना मारा, लेकिन आज अगर मैं किसी को आदर्श मानती हूँ तो वो आप हैं। पूजा की आंखें भर आई। उसने नीतू को गले से लगा लिया। मोहित ने भी कहा, भाभी अब से कोई भी काम हो तो मुझे बताना। अब मैं वही मोहित नहीं हूँ। अब शर्मा परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं रहा, वो एक मिसाल बन चुका था। 2 बहुओं के रिश्ते ने पूरे घर को जोड़ दिया था। सास बहू के रिश्ते में अब स्नेह था, प्यार था और सबसे बड़ी बात समझदारी थी। कभी कभी हम समझते हैं कि घर संभालना आसान होता है, लेकिन वो बहुएं जो चुपचाप सब कुछ करती हैं, दरअसल वही घर की असली रीढ़ होती है। ये कहानी हर उस बहू को समर्पित है जिसे कभी उसका हक नहीं मिला, और हर उस परिवार को जो वक्त रहते अपनी गलती मान लेता है। सम्मान सबका हक है, बस नजरिए में फर्क है। रिश्ते टूटते नहीं, बस उन्हें थोड़ा वक्त और थोड़ा अपनापन चाहिए होता है। पूजा ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसकी चुप्पी ने सबको बहुत कुछ सिखा दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद को खोए बिना सबको जोड़ सको, और पूजा ने ये करके दिखा दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगली कहानी आपको किस विषय में चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए उसी विषय में कहानी लेकर आ सकूं। धन्यवाद।